हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 10 फरवरी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं और आप सभी के लिए जो क्विज है वो टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, Who has become the new director of विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन नायर बने हैं। 20 का करेक्ट आंसर होगा। साइंटिस्ट एंड लॉन्च व्हीकल स्पेस लिस्ट डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन नायर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर बने हैं और 1985 में वीएसएससी त्रिवेंद्रम में अपना करियर स्टार्ट करने वाले डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन नायर ने अपने कार्यकाल के दौरान लॉन्च व्हीकल मैकेनिज्म, एक्वास्टिक सिक्योरिटी सिस्टम और पेलोड फेयरिंग एरियाज में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया है। चलिए विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के बारे में हम बात करें तो ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था 21 नवंबर 1963 के अंदर। जो इसका हेडक्वार्टर ये है तिरुवनंतपुरम के अंदर, केरला के अंदर। और जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है ये इसरो का एक मेजर रिसर्च सेंटर है जो इंडिया के सैटेलाइट प्रोग्राम के लिए रॉकेट और स्पेस व्हीकल पर फोकस करता है। चलिए टॉप 5 नेशनल रिक्रूटमेंट की हम बात कर लेते हैं। जो क्वेश्चन है वो नेशनल रिक्रूटमेंट से है। तो टॉप 5 नेशनल रिक्रूटमेंट के बारे में बात करें, हु हैज बीन अपॉइंटेड हैज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग? एनसीईआरटी के जो न्यू डायरेक्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं दिनेश प्रशांत सकलानी बने हैं। ये हमने करंट अफेयर में पढ़ा था। हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन? यूजीसी के जो नए चेयरमैन है ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं एम जगदीश कुमार बने हैं। Who has become the new Controller General of Accounts of India? तो ये बनी है सोनाली सिंह बनी है। Who has become the new Director of DRDO's Defense Research and Development Laboratory? तो ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं श्रीनिवास मूर्ति बने हैं। Who has become the new Director General of National Institute of Electronics and Information Technology? तो ये बने हैं मदन मोहन त्रिपाठी बने हैं। ये सारे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये हमने पिछले करंट अफेयर में हमने पढ़े हैं, तो ये आपको याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, व्हेन इज सेफ इंटरनेट डे 2022 सेलिब्रेटेड टू मेक पीपल अवेयर इन द डिजिटल वर्ल्ड? डिजिटल दुनिया में लोगों को जागरूक करने के लिए सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 8 फरवरी को मनाया गया है सेफर इंटरनेट डे। डिटेल से हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सुरक्षित इंटरनेट को बढ़ावा देने के लिए 8 फरवरी को ये मनाया जाता है और इस बार की थीम क्या रखी गई है सेफर इंटरनेट डे की? टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट इस बार की थीम रखी गई है। और इस दिन की जो स्टार्टिंग है वो सबसे पहले यूरोप के अंदर 2004 के अंदर हुई थी। इसके बाद में 2009 तक यूरोप के बाहर दुनिया भर में ये मनाया जाने लगा और प्रेजेंट के अंदर 150 से अधिक देशों में विश्व स्तर पर सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाते हैं। और जो इंटरनेशनल सेफ इंटरनेट डे मनाने के पीछे का जो एम है ये लोगों को स्पेशली बच्चों को और यूथ को ऑनलाइन और मोबाइल फोन के लिए सेफ और मोर रिस्पॉन्सिबल यूज के लिए एनकरेज करना है। तो जो सेफर इंटरनेट डे है ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 फरवरी को ये मनाया जाता है। चलिए टॉप 5 डेज के बारे में हम बात कर लेते हैं जो अभी रिसेंटली मनाए गए हैं जनवरी मंथ के अंदर। तो वर्ल्ड वार ऑर्फेन्स डे 2022 सेलिब्रेट किया गया है 6 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड ब्रेल डे 2022 ये मनाया गया है 4 जनवरी को ये मनाया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट विच डे एज नेशनल स्टार्टअप डे? तो ये कब मनाया जाएगा? 16 जनवरी से ये मनाया जाएगा। When is इंडियन आर्मी डे 2022 ये कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को ये मनाया जाता है। When is द नेशनल यूथ डे 2022 ये जो स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है तो ये 12 जनवरी को ये मनाया जाता है। तो ये टॉप 5 डेज थे, तो ये भी आप इम्पोर्टेंट है, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी मार्क्स आउट ऑफ 100 डिड इंडिया गेट इन द ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 रिलीज बाय सेल्सफोर्स?
सेल्सफोर्स द्वारा जारी ग्लोबल डिजिटल स्किल्स सूचकांक 2022 में भारत को 100 में से कितने अंक मिले हैं? तो भारत को मिले हैं इसके अंदर 63 जो स्कोर है ये भारत का रहा है। इंडिया ने 100 में से 63 जो स्कोर है ये अचीव किया है और डिजिटल कौशल तत्परता का नेतृत्व करता है और 19 देशों में सबसे अधिक तत्परता सूचकांक है। 2022 वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक डिजिटल कौशल के बारे में 19 देशों के लगभग 23,000 जो श्रमिक है इस पर एक सर्वेक्षण पर आधारित है, जिसमें काम के भविष्य पर उनके प्रभाव, नौकरी की तैयारी के बारे में चिंताएं और निरंतरता सीखने का महत्व शामिल है। 2022 के वैश्विक सूचकांक में 3 प्रमुख कौशल अंतराल की पहचान की गई है: दैनिक कौशल अंतर, पीढ़ी कौशल अंतर और नेतृत्व और कार्यबल कौशल अंतर। तो ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स के अंदर 100 में से भारत को कितने अंक मिले हैं? इसके अंदर मिले हैं 63 जो स्कोर है ये भारत का रहा है। तो चलिए भारत की रैंक के बारे में हम बात कर लेते हैं डिफरेंट इंडेक्सेस के बारे में जो 2000 और 2022 की है। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 के अंदर जो भारत का स्थान है ये 18वें स्थान पे है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 के में जो भारत की पोजीशन है ये 10वें स्थान पे है। 2021 स्ट्रेस वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग के अंदर भारत की स्थिति है 82वें स्थान पे। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 के अंदर भारत की पोजीशन है 56वें स्थान पे। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के अंदर जो भारत की पोजीशन है ये 66वें स्थान पे। पांचवी ट्रू कॉलर की ग्लोबल स्पैम और स्कैम रिपोर्ट 2021 के अंदर जो भारत की पोजीशन है ये है चौथे स्थान पे। हुरून का ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 के अंदर जो भारत की पोजीशन है ये है तीसरे स्थान पे। 2019 डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन रिपोर्ट के अंदर जो भारत की पोजीशन है तीसरे स्थान पे है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के अंदर जो भारत का पासपोर्ट है वो है 83वें स्थान पे है। तो ये भारत के रैंक डिफरेंट इंडेक्सेस है 2021 और 22 के, तो ये भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर क्वेश्चन है विच स्टेट हैज स्टार्टेड सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम ओबाव कला टू प्रिवेंट हैरेसमेंट एंड एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन। महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न और अत्याचार को रोकने के आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम ओबाव कला को किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है और कर्नाटक गवर्नमेंट ने स्कूलों और कॉलेजों में 50,000 महिला छात्रों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण की ओबाव कला नामक एक आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम की स्थापना की है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न और अत्याचारों को रोकने के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम ओबाव कला को स्टार्ट किया गया है और इसे उचित रूप से ओना के ओबावा के नाम पे रखा गया है, जिसके नाम से ही लड़ने की क्षमता का पता चलता है। ओना के ओबावा एक बहादुर महिला थी जिन्होंने हैदर अली की सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, तो जो ओबाव कला है ये कहाँ की गवर्नमेंट ने शुरू किया है ये प्रोग्राम? तो ये कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। 5 नंबर क्वेश्चन है हु लॉन्च द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीनेशन कैंपेन इंद्रधनुष 4.0 इन इंडिया। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान इंद्रधनुष 4.0 को किसने लॉन्च किया है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा मनसुख मंडाविया के द्वारा लॉन्च किया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इसके बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या होने वाला है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के स्वास्थ्य अधिकारियों की उपस्थिति में डिजिटल माध्यम से सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 की स्टार्टिंग की है और भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, जो सार्वभौमिक टीकाकरण अभियान के जरिए 3 करोड़ से ज्यादा गर्भवती महिलाओं और 2.6 करोड़ बच्चों को हर साल इसके अंदर टीका दिया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि IMI 4.0 के 3 चरण होंगे, जिसके अंदर 33 राज्यों और केंद्र शासित जिलों के 416 जिलों और आजादी का अमृत महोत्सव के लिए चिन्हित 75 जिलों समेत इसके अंदर इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया जा रहा है? तो हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा ये चलाया जा रहा है और डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा जो इंद्रधनुष 4.0 है कैंपेन, इसको लॉन्च किया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है विच कंट्रीज टीम हैज वॉन द टाइटल ऑफ फुटबॉल टूर्नामेंट AFC वुमेन्स एशिया कप इंडिया 2022। फुटबॉल टूर्नामेंट AFC महिला एशिया कप भारत 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो ये टाइटल जीता है चाइना की टीम के द्वारा जीता गया है।
चीन पीआर का मतलब पीपुल्स रिपब्लिक ने दक्षिण कोरिया को 3-2 से हराकर नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में एएफसी महिला एशियाई कप भारत 2022 का फाइनल जो टाइटल है ये जीत लिया है। और ये चीन द्वारा जीता गया रिकॉर्ड 9वां एएफसी महिला एशियाई कप का टाइटल है, जो भारत 20 जनवरी 2022 से 6 फरवरी 2022 तक फुटबॉल एएफसी महिला एशियाई कप भारत 2022 का 20वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है। और चीन अब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाले 2023 फीफा महिला विश्व कप के लिए ये क्वालिफाई कर रहा है। तो ये जो टाइटल है किसने जीत लिया है, ये चाइना के द्वारा जीता गया है। चलिए एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये एस्टेब्लिश हुआ था 7 मई 1954 को। इसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर। इसके प्रेसिडेंट है सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। और जो सेक्रेटरी जनरल है ये है विंसर जॉन है। और इसका मोटो क्या है, वन एशिया वन गोल इसका मोटो है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, तो ये फीफा जो है पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसका। 7 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड स्टेट। उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो ये बने हैं अक्षय कुमार बने हैं। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। खिलाड़ी स्टार ने सोमवार सुबह राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उन्होंने देहरादून स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। और इस बैठक के बाद में हिल स्टेट के मुख्यमंत्री ने अक्षय कुमार को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने का ऐलान किया है। सीएम पुष्कर धामी ने पहाड़ी टोपी और फूलों के साथ में अक्षय कुमार का स्वागत किया है। तो अक्षय कुमार कहाँ के ब्रांड एम्बेसडर बन गए, कौन से स्टेट के, तो बन गए हैं उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। चलिए क्वेश्चन ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड है, तो हम टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बात कर लेते हैं। तो संजय दत्त कौन से स्टेट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, तो ये अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। इसके बाद में जो वाहन विनिर्माता कंपनी है हुंडई मोटर, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है ये कौन बने हैं, तो ये बनी है अदिति अशोक बनी है। हु हैज बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन स्किल गेमिंग प्लेटफॉर्म गेम्स 24x7 रमी सर्कल, तो ये बने हैं ऋतिक रोशन बने हैं। हु हैज बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉट, तो ये कौन बने हैं, ये बने हैं नीरज चोपड़ा बने हैं। हु हैज बिकम द फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑनलाइन इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म रिन्यू बाय, तो ये कौन बने हैं, ये राजकुमार राव बने हैं। तो ये सारे जो ब्रांड एम्बेसडर है ये हमने पिछले करंट अफेयर में पढ़ चुके हैं और ये इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 8 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑपरेशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय आरपीएफ नेशन वाइड टू कर्ब ह्यूमन ट्रैफिकिंग। मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए आरपीएफ ने राष्ट्रव्यापी में किस ऑपरेशन को शुरू किया है, तो ये ऑपरेशन शुरू किया गया है ऑपरेशन एएएचटी शुरू किया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल ने मानव तस्करी को रोकने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है, जिस अभियान का नाम क्या है, एएएचटी है। और ऑपरेशन एएएचटी के रूप में सभी लंबी दूरी की ट्रेनों मार्गों पर विशेष टीमों को तैनात किया जाएगा, जो पीड़ितों विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों को तस्करों के चंगुल से बचाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। रेलवे जो प्रतिदिन देश भर में लगभग 21,000 ट्रेनों का संचालन करता है, उन तस्करों के लिए परिवहन का सबसे विश्वसनीय साधन है, जो अक्सर अपने पीड़ितों को लंबी दूरी की ट्रेनों में ले जाते हैं। मानव तस्करी के बारे में हम बात करें तो मानव तस्करी विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों का यौन शोषण, जबरन विवाह, घरेलू दास्तां, अंग प्रत्यारोपण, नशीली दवाओं की तस्करी आदि के लिए एक संगठित अपराध है और मानव अधिकारों का सबसे घिनौना उल्लंघन है। हजारों भारतीयों और पड़ोसी देशों के व्यक्तियों को हर दिन किसी न किसी गंतव्य पर ले जाया जाता था, जहां उन्हें गुलामों की तरह रहने के लिए मजबूर किया जाता था। उन्हें अवैध रूप से गोद लेने, अंग प्रत्यारोपण, सर्कस में काम करने, भीख मांगने और मनोरंजन उद्योगों के लिए भी तस्करी की जा रही है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये मानव तस्करी के अंदर आती है। और आरपीएफ ने कौन सा जो अभियान है, ऑपरेशन है, ये चलाया है, तो ऑपरेशन एएएचटी के नाम से ये चलाया गया है मानव तस्करी को रोकने के लिए। 9 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन विल नासा रिटायर द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। नासा कब अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को सेवानिवृत्त करेगा, तो ये 2031 तक करने वाला है। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है इसको रिटायर कर देगा। और नासा के अनुसार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन
2031 तक अपना संचालन जारी रखेगा और फिर प्रशांत महासागर में एक निर्जन क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा, जिसे पॉइंट नीमो के नाम से जाना जाता है। 2 दशकों से अधिक समय से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, जबकि कॉस्मोनॉट और अंतरिक्ष यात्रियों के एक अंतरिक्ष दल ने अभूतपूर्व वैज्ञानिक जांच की, जिसने गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण के दरवाजे खोल दिए हैं। और लेकिन अब नासा ने घोषणा की है कि 2031 में अंतरिक्ष यान का संचालन बंद हो जाएगा, जिसके बाद से ये कक्षा से बाहर हो जाएगा और दक्षिण प्रशांत महासागर के पानी में ये गिर जाने वाला है, तो 2031 तक ये रिटायर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2021। हाल ही में अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है सेनेगल ने जीता है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सेनेगल ने अफ्रीका कप ऑफ नेशन चैंपियनशिप में मिस्र को हराकर पहली बार कैमरून के याउंड में ओलंबे स्टेडियम में पेनल्टी किक पर महाद्वीपीय चैंपियनशिप जीती है। सेडियो माने ने विजय स्पोर्ट किक लगाया, जिससे सेनेगल ने 7 बार के विजेता मिस्र पर 4-2 पेनल्टी शूटआउट जीत के साथ पहली बार अफ्रीका कप ऑफ नेशन जो खिताब है इसका दावा किया। फाइनल अतिरिक्त समय के बाद 0-0 से समाप्त हुआ था। तो अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2021 का खिताब किसे मिला है? ये सेनेगल को मिला है। चलिए 9 फरवरी के जो एमसीक्यू है जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो ये बनी है शांति श्री धुलीपुड़ी बनी है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने शिवपुरी का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? तो इसका नया नाम कर दिया है कुंडेश्वर धाम कर दिया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 6 फरवरी को ये मनाया जाता है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है इंडिया बन गया है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला एआई आधारित जॉब प्लेटफॉर्म स्वराजेबिलिटी को किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद के अंदर लॉन्च किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार एशिया सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो एशिया के जो सबसे अमीर व्यक्ति है ये बन गए हैं गौतम अडानी बन गए हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार इसने 2021 में भारत को रिकॉर्ड कितना ऋण प्रदान किया है? तो भारत को किया है 4.6 बिलियन यूएसडी किया है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, ब्लूम्सबेरी इंडिया द्वारा प्रकाशित इंडिया दैट इज भारत कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन और कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है जे साई दीपक इसके लेखक है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, फुटवेयर कंपनी बाटा इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये बनी है दिशा पटानी बनी है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, सीपीईसी चीन के झिंजियांग क्षेत्र और किस देश के ग्वादर बंदरगाह को जोड़ने वाला एक आर्थिक गलियारा है? तो ये पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को जोड़ने वाला एक आर्थिक गलियारा है। और ये था कल का हमारा स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। किस राज्य के दक्षिण मोबुआंग गांव को ओडीएफ प्लस गांव घोषित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर मिजोरम होगा। आप सभी ने इसका आंसर करेक्ट दिया है। और ये आज का हमारा स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन है, संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर एक्सपीएल 2022 का आयोजन किसने किया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको आज की क्विज मिल जाएगी। आपको अगर सेशन पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई भी आपके डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज पूछ लीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।